हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 417 पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो। क्या दिया क्वेश्चन में? देयर इज एन एम क्रॉस एन रेक्टेंगुलर आइलैंड दैट बॉर्डर्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन टचेस द आइलैंड्स लेफ्ट एंड टॉप एजेस एंड अटलांटिक ओशन टचेस द आइलैंड्स राइट एंड बॉटम एजेस। ठीक है। द आइलैंड इज पार्टीशनड इनटू अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर सेल। ये देखो, ये हमारा आइलैंड, ठीक है, इसको पार्टीशन किया है ग्रिड के फॉर्म में। ठीक है, हमें ये सेल्स में हमें ये रिप्रेजेंट करके दिया है। ठीक है, इसकी एक साइड पे पैसिफिक ओशन है, एक पे है अटलांटिक ओशन। हमें करना क्या है? देखो, यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स हाइट वेयर हाइट ऑफ आर सी रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ सी लेवल। हमें यहाँ पे देखो 1 दिया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ये जो पोजीशन है, ये जो सेल है, इसका लेवल पता है क्या है? इसका लेवल है सी लेवल से 1 यूनिट ऊपर। इसका लेवल है सी यूनिट से 2 यूनिट ऊपर। इसका भी 2, इसका भी 3, इसका 5। ठीक है। और लिखा क्या है इधर? हमने करना क्या है? दी आइलैंड रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड रेन वाटर कैन फ्लो इनटू नेबरिंग सेल्स फ्रॉम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट इफ द नेबरिंग सेल्स हाइट इज लेस देन और इक्वल टू करंट सेल्स हाइट। ठीक है। वाटर कैन फ्लो फ्रॉम एनी सेल एडजेसेंट टू एन ओशन इनटू द ओशन। ठीक है। देखो, यहाँ इस आइलैंड में ना बहुत सारी बारिश हुई है। ठीक है। और मान लो यहाँ पे बारिश हुई है, तो यहाँ से हमारा जो पानी है वो पैसिफिक ओशन में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ देखो 5 के, या ये इसका लेवल 3 है, इसका 5 है, तो मतलब ऊपर से नीचे तो आ ही सकता है। ऐसे ही इसका लेवल 3 है, इसका लेवल 2 है, तो मतलब ऊपर से नीचे तो पानी जा ही सकता है। ठीक है। तो हमें करना क्या है? रिटर्न अ 2D लिस्ट ऑफ ग्रिड कोऑर्डिनेट रिजल्ट वेयर रिजल्ट ऑफ आई डिनोट करता है रेन वाटर दैट कैन फ्लो टू बोथ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। जैसे देखो, इस सेल पे हैं हम। ठीक है। इस सेल से इसमें पैसिफिक में भी पानी जा सकता है। देखो, यहाँ से 5 है, 5 से इसका लेवल कम है, इसका लेवल 3 से भी कम है। ठीक है। मतलब यहाँ से पानी ऐसे फ्लो करता करता पैसिफिक में चला जाएगा। ठीक है। और ये देखो, अटलांटिक में भी इसका पानी चला जाएगा। यहाँ से 5 से देखो, इसका लेवल कम है 3, इसका लेवल है 1। ठीक है। मतलब अटलांटिक में भी चला जाएगा। ठीक है। तो हमने ऐसे सेल्स के इंडेक्स रिटर्न करने हैं जिनसे अगर है ना रेनफॉल होती है, तो अगर जो से दोनों में पानी चला जाएगा। जैसे इस सेल से दोनों में पानी चला जाएगा, इससे भी चला जाएगा। ऐसे देखो 4 है इसका इंडेक्स। ठीक है। इस सेल का जो सी लेवल है, इसका 4 यूनिट्स ऊपर है। ठीक है, सी लेवल से। इसका है 3 यूनिट ऊपर। मतलब इसका 4 से 3 तो जा सकता है पानी, और 3 से पैसिफिक में चला जाएगा। और ये दोनों इक्वल है, तब भी हमारा अटलांटिक में पानी चला जाएगा। ठीक है। तो हमने वो सारे सेल्स के इंडेक्स रिटर्न करने हैं एक 2D वेक्टर में डाल के, जो हमारे पैसिफिक और अटलांटिक दोनों में जिनका पानी जा सकता है। ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे? इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम देखो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमने ऊपर वाला भी चेक करना है, साइड वाली चेक करना है, दोनों की बड़े होते हैं नहीं, ये छोटे हैं, नीचे वाला चेक करना है। तो हम कुछ लग रहा है कि हम इसमें ग्राफ्स लगा सकते हैं, बीएफएस लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम इसमें बीएफएस लगाना है, इसमें बीएफएस ही है, लेकिन कैसे लगाएंगे? हम सोच सकते हैं बीएफएस हम कैसे लगाते हैं। कोई भी एक सेल पकड़ लेते हैं, उसके चारों साइड में बीएफएस लगा के सारा जो ग्राफ होता है वो ट्रेवर्स कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें पता तो है नहीं कौन सा सेल हमारे पास किस में रेन किस में से चली जाएगी। यहाँ तो हमें पता है कि 5 से हमारी रेन इधर जाएगी। ठीक है। लेकिन हमें ये स्टार्टिंग में नहीं पता होता ना, तो हम पता क्या करेंगे? हम उल्टा बीएफएस चलाएंगे। ठीक है। हम कैसे चलाएंगे? देखो, मान लो हम सारे ये जो पैसिफिक से टच हो रहे हैं ना, ये जो सेल, ये और जो अटलांटिक से सेल हो रहे हैं टच, ठीक है, इन दोनों को 2 अलग अलग क्यूज में डाल के इनसे बीएफएस चला देंगे। बीएफएस भी कैसे चलाएंगे हम? बीएफएस चलाएंगे हम मल्टी सोर्स बीएफएस। मतलब हम एक सेल से नहीं चलाएंगे, हम बहुत सारे सेल्स डाल देंगे और फिर बीएफएस चलाएंगे। ठीक है। तो देखो, इसको हम करेंगे कैसे? पहले तो हम ना कुछ चीज़ें कर लेते हैं जो हमें चाहिए होंगी। जैसे मान लो ये हाइट वेक्टर है, हमें चाहिए होगा, तो हम एक बाहर एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, एच। ठीक है। और इसको अंदर हम इनिशियलाइज कर लेंगे एच को हाइट से। ठीक है। कॉपी कर देंगे हाइट्स वेक्टर। ठीक है। यहाँ हमने कॉपी कर दिया, मतलब इस एच को हम अब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमें, क्योंकि बीएफएस फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, अगर हम इस एच को नहीं ऊपर लिखते तो हमें बीएफएस अपनी हाइट्स वेक्टर है जो अपना, वो हमें पास करना पड़ता है हर बार बीएफएस में। ठीक है। तो इसलिए हमने ऊपर बना लिया। और एक हम बना लेंगे जो हमारा इंट एम कॉमा एन। एम हमारा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी, और एन होगा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। और एक और वेक्टर बना लेंगे हम, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर हम क्यों बनाएंगे? देखो,
हम इस सेल पे हैं तो हमने इसके ऊपर वाला भी चेक करना है, इसके दोनों साइड्स वाले भी चेक करना है और नीचे वाला भी चेक करना है। तो हम एक डायरेक्शन वेक्टर बना लेंगे। डायरेक्शन वेक्टर के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन हम वो बनाएंगे ताकि हमारा एक तो हम सिंपल लूप लगा के चारों की ट्रेवर्स करके हम चारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्शन वेक्टर होगा कैसा, ठीक है। एक तो होगा इसमें हम डाल देंगे 1,0, ठीक है, -1,0, ठीक है, और डाल देंगे इसमें हम 0,1, ठीक है, और डाल देंगे हम इसमें 0,-1, ठीक है। हमने ये चार देखो हमने ये चारों डायरेक्शंस डाल दिए। देखो डायरेक्शंस कैसे, मान लो हम आगे मान लो इस रो पे हैं, ठीक है, इस रो से ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, इस रो का जो इंडेक्स होगा r इसको इसमें प्लस कर देंगे और इसका जो इंडेक्स ही होगा इसको इसमें प्लस कर देंगे, इंडेक्स बन जाएगा r+1, c। r+1 क्या होगा, r+1, c ये वाला इंडेक्स हो जाएगा। ऐसे ही -1 r-1 हो जाएगा और c हो जाएगा। ऐसे ही r, c+1 और c- हो जाएगा। मतलब हम चारों साइड्स पे जा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना m को अपना साइज निकाल लेते हैं, ठीक है, हाइट्स डॉट साइज, ये अपना m हो गया और n में हम डाल देंगे हाइट्स और 0 का साइज, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें सबसे पहले तो हमने ये वाले एलिमेंट्स किसमें डालने हैं, हमने क्यू में डालने हैं ना। तो हम पहले 2 क्यू बना लेंगे, ठीक है। 2 क्यू कैसे बनाएंगे हम, QE, और हम क्यू बनाएंगे पता है, पेयर की बनाएंगे। पेयर की क्यों बनाएंगे, पेयर की क्यू हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम ये थोड़ी पुश कर सकते हैं, हमें इसका इंडेक्स पुश करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जो अपना आंसर है 2D वेक्टर उसमें भी तो इंडेक्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। Q1, Q2 दो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम एक क्यू बनाएंगे पैसिफिक के लिए, एक क्यू बनाएंगे अटलांटिक के लिए, ठीक है। बना लिए। अब पैसिफिक वाली क्यू में तो हम ये सारे एलिमेंट्स पास करेंगे, ठीक है, और अटलांटिक वाली में क्या करेंगे, हम ये सारे पास करेंगे, ठीक है। अब देखो हम लूप लगाएंगे कैसे, int i = 0, ठीक है, 0 से कहाँ तक जाएगी, <m तक, ठीक है, i++। और उसके बाद देखो हम पहले तो अपनी Q1 में पुश कर लेंगे, क्या पुश कर लेंगे, अपना क्या बोलते हैं i, 0, ठीक है, i, 0 पुश कर लेंगे। देखो i, 0 हमने कैसे पुश किया, ये पहले हम अपनी क्यू में ये वाले एलिमेंट्स पुश कर लेते हैं, ठीक है, Q1 में, ठीक है। ये इसका इंडेक्स होगा 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, ठीक है। हमने अपनी क्यू में पुश कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ इसी लूप में हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसको भी हम अटलांटिक वाले जो हमारी क्यू है उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। Q2 में पुश कर देंगे i, n-1, ठीक है, क्योंकि ये n-1 1th कॉलम है ना, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे पुश कर लिया। और फिर एक लूप चलाएंगे i, हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। अब हमने ये वाले एलिमेंट डालने हैं। अब हमने इसमें पैसिफिक वाली क्यू में ये वाले एलिमेंट्स डालने हैं ना, तो 1 तो पहले से ही चला गया है तो उसको तो डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, <n तक, ठीक है, <n तक जाएंगे i++, ठीक है। और Q1 में पुश कर देंगे, Q1 में हम पुश कर देंगे 0,i, ठीक है, 0,i, ठीक है। फिर एक और लूप लगाएंगे, वो हम लगाएंगे अटलांटिक वाले जो बॉर्डर के सेल्स हैं उसको पुश करने के लिए। इसका हम देखो इसमें हमने ये सारी पुश कर दिए है ना, ठीक है, पहले अपनी क्यू में, तो हमने इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पुश करना है क्यू में, तो इसका इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ तक, i<n-1 तक जाएंगे, ठीक है। n-1 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने ये एलिमेंट पुश नहीं करना है, पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। Q2 डॉट पुश m-1th रो होगी ना इसकी, m-1th रो, ठीक है, i, ठीक है, इसको कर देंगे पुश। देखो अब हमने अपने Q1 और Q2 में सारे जो हमारे बॉर्डर वाले हैं ना सेल्स हैं वो सारे उनके इंडेक्स हमने डाल दिए। इसके बाद क्या करना है, हमने इसके बाद अपना BFS फंक्शन चलाना है। BFS फंक्शन में हम पता क्या करेंगे, BFS फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा एक बूल वेक्टर, 2D बूल वेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। एक का नाम रख देंगे PAC, ये पैसिफिक का बूल वेक्टर रिटर्न करेगा। बूल हमें क्या बताएगा, ठीक है, ये वेक्टर में क्या बताएगा,
ये वेक्टर बताएगा हमें, जैसे हमने इसमें डाला BFS अपना Q1 डाला, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा Q1 BFS चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से सेल्स तक पानी जा सकता है पैसिफिक का, ठीक है, पैसिफिक का पानी कौन कौन से सेल्स तक जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमें एक और वेक्टर हम ले लेंगे ALT इसके लिए, अटलांटिक के लिए, ठीक है, एक ले लेंगे हम अटलांटिक के लिए ALT और इसमें डाल देंगे हम Q, ठीक है। ये ही हमें बता देगा कि अटलांटिक का पानी किस किस सेल तक जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक लूप चलाएंगे, कैसे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n m, ठीक है, m होगा i प्लस प्लस, इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। और अगर यहाँ पे इफ हम चेक करेंगे अपना PAC ऑफ ij, ठीक है, ij ट्रू होता है और हमारा ALT ऑफ i j होता है ट्रू, ठीक है। इसको हम डबल इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे, या हम सिंपली दोनों को ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, डबल इक्वल टू ट्रू डालने की जगह हम सिंपली ऐसे भी कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी, ठीक है, अगर ये इफ ब्लॉक में जाता है, मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू, तो हम क्या करेंगे, अपना एक वेक्टर बनाएंगे बाहर ANS, ठीक है, उसमें हम पुश कर देंगे अपना i, j, अब बाहर एक वेक्टर बना लेते हैं, ये 2D वेक्टर है क्योंकि हमने 2D वेक्टर रिटर्न करना है ना, तो हम अपने इसी आंसर वेक्टर को एंड में कर देंगे रिटर्न, ठीक है, इसको कर देंगे अब रिटर्न, ठीक है। अब हमने आधे से ज़्यादा काम कर लिया, अब हमने सिर्फ एक काम करना है कि हमने अपना BFS फंक्शन बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, देखो हम चलाएंगे, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वेक्टर ऑफ बूल, ठीक है, BFS, और इसमें हम क्या भेजेंगे, क्यू पेयर भेजेंगे, पेयर भेजेंगे ना, पेयर की क्यू भेजेंगे, इंट कॉमा इंट, इसको भेजेंगे हम बाय रेफरेंस, ठीक है। हम अपना पहले तो एक वेक्टर बना लेते हैं विजिटेड, ठीक है, जिस पे हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है, इसका नाम रख लेंगे हम विजिटेड, इसका साइज भी हमें पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ एन, और इनिशियली हम इसमें डाल देंगे फॉल्स डाल देंगे इनिशियली, इसके बाद हम बेसिक अपना जो नॉर्मल BFS होता है वो चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, क्यू डॉट साइज, ठीक है, ये क्यू डॉट साइज अपनी एम्प्टी नहीं हो जाती, तो तब तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना इंडेक्स निकालेंगे R, अपना जो R इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, वो होगा क्यू का फ्रंट का फर्स्ट, ठीक है, और ऐसे ही हम निकाल लेंगे अपना कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा सेकंड, हमने रो कॉलम निकाल लिए, अब हमें इसकी जरूरत नहीं, अब हम कर देंगे इसको पॉप, जो क्यू का फ्रंट है उसको पॉप कर दिया। इसके बाद हम इसके बाद एक चलाएंगे लूप, और हाँ इससे पहले एक और काम कर देंगे कि हम इसको विजिटेड मार्क भी कर देंगे, ये विजिटेड ऑफ R C, इसको कर देंगे ट्रू, मतलब ये यहाँ तक पानी जा सकता है, ठीक है, पानी जा सकता है। इसके बाद हमने एक डायरेक्शन वेक्टर बनाया था ना, इंट D को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और हमारा D लेस देन होगा 4, ठीक है, D प्लस प्लस, इसमें हम अपना निकालेंगे न्यू कॉलम और न्यू रो, ठीक है, न्यू रो क्या होगी, R प्लस dir वेक्टर ना अपना D ऑफ D, 0, ठीक है, क्योंकि देखो 0 मतलब D ऑफ 0 है ना, ठीक है, dir ऑफ D0, ठीक है, इसका मतलब है जैसे पहले हम स्टार्टिंग में अपना R हम मान लो हम इस रो में, ठीक है, ये वाला सेल पे हैं हम, तो हमने पहले अपनी न्यू R निकालना है, ठीक है, न्यू R कैसे होगा, मान लो हमने इसके चारों निकालने हैं ना, हमने इसके चारों जो नेबर्स हैं वो निकालने हैं ना, हम पहले R+1 पे जाएंगे, ठीक है, R में प्लस कर देंगे क्या, R में प्लस कर देंगे 1, ठीक है, R में प्लस कर इस रो में चले गए, और ऐसे ही हम सिंपली
कॉलम निकाल लेंगे एन सी, वो होगा सी प्लस डी आई आर ऑफ डी वन। ठीक है, ये हमें बता देगा अपना डायरेक्शन का कॉलम। ठीक है, कॉलम 0 है तो सी रहेगा। ठीक है, तो आर प्लस 1 कॉमा सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स। ठीक है, नया वाला इंडेक्स। ऐसे ही बाकी चारों के लिए भी हो जाएगा आर माइनस 1 सी प्लस 1 सी माइनस 1। ठीक है, चारों जो नेबर्स हैं ऐसे हम उन पे जा पाएंगे। और इसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारा इफ एन आर, इफ हमारा एन आर है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, ठीक है, या अपना न्यू कॉलम है जो वो लेस देन 0 होता है, या फिर अपना न्यू, मतलब हम इधर तो बेसिक चेक कर रहे हैं कि हमारा ये ग्रिड के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, न्यू कॉलम और न्यू रो, अगर ये बड़ा होता है हमारा या इक्वल होता है एम के। ठीक है, या फिर अपना न्यू कॉलम है वो बड़ा होता है या इक्वल होता है एन के। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपली कंटिन्यू कर देना है, उसको हमने अपनी क्यू में पुश नहीं करना है दोबारा। ठीक है, ठीक है, और अगर हमारा पहले से अगर हमारा ट्रू पड़ा है उस इंडेक्स पे, ठीक है, एन आर एन सी पे हमारा पहले से ट्रू पड़ा है, ठीक है, तो भी हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारा मान लो हम इस इंडेक्स पे, ठीक है, हमने इसके चारों नेबर्स एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, हम इसके नीचे आए, इसके नीचे वाला अगर देखो जैसे इससे बड़ा है ना, तो यहाँ तक पानी इससे फ्लो होके जा सकता है ना। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एच ऑफ एन आर एन सी, अगर ये बड़ा हुआ किससे, एच ऑफ अपना जो रो और कॉलम है, ठीक है, जो इनिशियल थे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मान लो ये सब कुछ भी नहीं चलता है तो इसका मतलब हमने सिंपली हमने पुश कर देना अपने क्यू में, क्या करना पुश एन आर कॉमा एन सी। ठीक है, पुश कर दें, एंड में हम क्या करेंगे अपने रिटर्न कर देंगे विजिटेड। ठीक है, विजिटेड। अब इसको रन करके देखते हैं। टीएलई आ रहा है, देखते हैं क्यों आ रहा है। किसके कारण आ रहा है ये देखते हैं पहले। अच्छा, इसी में हमने कुछ ऐसा किया है जिससे टीएलई आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, हमने पॉप तो किया है, विजिटेड को ट्रू भी मार्क किया है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्यू डॉट में पुश किया है। चलो शुरू से देखते हैं। ठीक है, हमने वी एफ एस चलाया है, पहले अपना इनिशियली उसमें डाल दिया फोर्स साइज। ठीक है, आर और सी ऑफ कर दिया, विजिटेड ऑफ आर सी वो कर दिया। अच्छा, ये देखो हमने कंपैरिजन थोड़ी करना है इधर, डबल इक्वल टू ट्रू वो थोड़ी आएगा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। देखो एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट करेंगे। सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मैं तो मानूंगा ये थोड़ा, अगर लॉजिक पता है फिर तो ठीक है, चलो फिर भी इम्प्लीमेंटेशन फिर भी थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको मानूंगा थोड़ा हार्ड कैटेगरी का है ना क्वेश्चन। क्यों, देखो वैसे तो कुछ नहीं, अगर हमें लॉजिक पता है और इम्प्लीमेंट हमने एक बार कर लिया तो हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ठीक है, हमने इसमें किया क्या, पहले तो हमने अपना, ठीक है, अपना बेसिक जो इसकी साइड्स के एलिमेंट है, ठीक है, जो सारे अपने पैसिफिक और अटलांटिक को लगते हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव क्यूज में हमने डाल दिया। पैसिफिक को लगते हैं जो इसको पैसिफिक की क्यू में डाल दिया, जो अटलांटिक को टच कर रहे हैं जो सेल्स उसको डाल दिया अटलांटिक ओशन। उसके बाद हमने नॉर्मल बीएफएस चलाया। ठीक है, बीएफएस हमने रिटर्न किया बूट फंक्शन। बीएफएस हमने कैसे चलाया, देखो अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया है, अगर पानी कोई भी सेल तक पहुंच पा रहा है तो हम उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, और उस जो हमारा सारा जो हमारा वेक्टर होगा उसको कर देंगे रिटर्न। अगर वो दोनों ट्रू हुए
मान लो पैसिफिक ऑफ आई जे भी ट्रू हुआ, मतलब यहाँ पैसिफिक का पानी भी आ रहा है, अटलांटिक का भी आ रहा है, तो मतलब वही तो हमें चाहिए, उसी का तो हमने आंसर आई जे पुशबैक कर दी अपने आंसर में, ठीक है, आंसर वेक्टर में, और एंड में रिटर्न कर दी, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड। और कोड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।